बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूं आपका मेज़बान एहसन वेद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तवज्जो तलब। नाज़रीन, आज के तवज्जो तलब में हम अल सुबह जो है तकरीबन 5 सवा 5 का टाइम है। इस वक्त हम जो है वो यहाँ पर मौजूद है मदन से आगे जो है वो ये इलाका है मुगलाबाद, वहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर आपको थोड़ी सी वजाहत बताता चलूँ, उसमें देता चलूँ कि यहाँ पर थाना डमेली में जो तमाम जो ट्रांसपोर्टर हैं उनका एक इशू पिछले 4-5 माह से बना हुआ है, जिस इशू में इनकी मुतअद्दिद बार गाड़ियाँ जो है वो महीना महीना 1.5 महीना जो है वो थाने में पाबंद भी रही हैं। 35 ट्रांसपोर्टर हैं, जिनमें से इनका दावा है, जो आज हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं उनमें से उनका दावा है कि 33 ट्रांसपोर्टर एक पेज पर है। इनकी एक यूनियन बनी हुई है, उस यूनियन में तमाम ट्रांसपोर्टर एक पेज पर हैं। एक शख्स जिसका नाम वो बताएंगे अपने हमारे विलाग में, आप सुनिएगा, वो शख्स जो है वो इन 35 ट्रांसपोर्टरों को डिस्टर्ब कर रहा है। असल इशू क्या है, थोड़ा सा आपको वजाहत में बताता चलूँ। उससे पहले मैं देखने वाले जितने भी नाजरीन हैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और बिलखसूस DPO साहब जेलम इंतहाई फर्शनास अफीसर हैं, DSP सुहावा वो भी काबुल अफीसर हैं, और SHO थाना डमेली वो भी पढ़े लिखे हैं। उन तीनों की शख्सियात की मौजूदगी में ये तनाज़ा पिछले 4-5 माह से हल नहीं हो रहा। फरवरी से ये मेरे ख्याल में जनवरी फरवरी से ये इशू चल रहा है, और तब से लेके अब तक इनकी 2 दफ़ा गाड़ियाँ भी बंद हो चुकी हैं। खुदा न खास्ता कोई खूनी तसादम हो, मेरी इंतज़ामिया से ये अपील होगी कि इस खूनी तसादम से कबल ही ये मामला बैठा कर खुश उसलूबी से हल करवाया जाए। 33 ट्रांसपोर्टर अगर एक साइड पे है, अकेला शख्स एक साइड पे है, तो वो उसकी अकेले शख्स की, इनका दावा है कि उस अकेले शख्स की वजह से तमाम ट्रांसपोर्टर डिस्टर्ब हो रहे हैं। कारी शाह साहब यहाँ पर मौजूद हैं यूनियन के हवाले से, उनसे भी पूछेंगे, उनसे जानेंगे। आप पीछे तमाम ट्रांसपोर्टर देख रहे हैं। असल जो मामला है वो टाइमिंग का है कि एक गाड़ी जिसका टाइम जो है वो तकरीबन 20 मिनट, हर गाड़ी का टाइम होता है, 20 मिनट के बाद एक गाड़ी निकलती है। वो जो ट्रांसपोर्टर अकेला है उसके पास अगर 2-3 गाड़ियां हैं, तो वो अपने 20 मिनट में पिंडी के लिए भी गाड़ी निकालना चाहता है और लाहौर के लिए भी, जबकि जो उसने टाइम खरीदा है पहला 20 मिनट वाला, उसमें सिर्फ वो ट्रांसपोर्टर जो है वो रावलपिंडी के लिए अपनी गाड़ी निकाल सकता है। यहाँ पर और कितने टाइम है, वो टाइम देता कौन है, ये सारी बातें हम इनसे जानेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये टाइम देने वाला कौन है, ये टाइम मैनेज कैसे होता है। कारिशा साहब बताइएगा कि ये जो सारा मामला है, इसमें ये बताएं कि सुबह कितने बजे कौन सी गाड़ी किसकी निकलती है, बाद में अगर वो गाड़ी अपनी दरमियान में 2 गाड़ियां निकालता है तो आगे जो आपका कोई दीगर स्टाफ है उसमें कौन सी गाड़ी डिस्टर्ब होती है, कितना नुकसान होता है एक ट्रांसपोर्टर को। ये टाइम कौन सा ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ पर ये टाइम बनते हैं और वो टाइम सेल होते हैं और आगे जो है वो टाइमों को चलाया जाता है, थोड़ा सा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके तवस्सुल से सबसे पहले इंतज़ामिया जनाब DPO साहब, IG पंजाब साहब, DCO जेलम, सबसे इल्तमास करता हूँ। हम बेसिकली गरीब और मज़दूर लोग हैं। जितने ट्रांसपोर्टर ये गाड़ियों समेत आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 4 महीनों से हम इंतहाई ज़हनी अज़ीज़ का शिकार हैं। बाबर खुर्शीद नामी एक शख्स, 4 महीनों से हम ज़हनी अज़ीज़ का शिकार हैं। सबसे पहले इस बंदे ने इस टाइम को इसने 2012 में ख़रीदा है। मरूफ साहब मेरे पास मौजूद हैं, राया मरूफ साहब, इनसे इन्होंने लिया है 2012 में रावलपिंडी के लिए 20 मिनट टाइम। यहाँ मुगलाबाद से रावलपिंडी स्टाम्प में मेंशन है 20 मिनट टाइम, और उसमें 5 से पहले भी ये मालिक हैं, 5 बजे के बाद भी ये मालिक हैं। और क्लियर उसने खुद मेंशन करवाया है कि मेरे आगे और पीछे ये रावलपिंडी गाड़ी नहीं चलाएंगे, मुझे ये रावलपिंडी का टाइम दे रहे हैं। और अरसा 13 साल से ये अपने वादे के पाबंद हैं, इन्होंने गाड़ी नहीं चलाई। इस बंदे ने आज से तकरीबन 3 माह कबल चकवाल में मुश्ताक नामी बंदे के पास, ट्रांसपोर्टर के पास टाइम सेल आउट किया। हम पूरी यूनियन तकरीबन 33 बंदे ट्रांसपोर्ट के जो सब ट्रांसपोर्टर हैं वहाँ गए। मरूफ साहब से वहाँ हलफ लिया गया इस बात का, 40-50 के करीब अफराद वहाँ इकट्ठ था। पंचायत के अंदर इनसे हलफ लिया गया, इन्होंने हलफ दिया कि मैंने सिर्फ रावलपिंडी का टाइम इसको सेल आउट किया है, और स्टाम्प के अंदर वो मेंशन भी था। सिर्फ मुश्ताक साहब ने इनके मौक़िफ़ की तायीद की, वहाँ दुआ खैर हुई और इस बात को तय किया गया कि बाबर खुर्शीद का सिर्फ रावलपिंडी का टाइम है। उसके बाद उसने 2 मरतबा इसको अटैम्प्ट किया है। अच्छा, ये बताएं अपना कायद साहब, पिंडी का टाइम है वो कितने बजे निकलता है?
वो 5:20 पे यहाँ से गाड़ी निकलती है। 5 बजे वो गाड़ी खड़ी होती है अड्डे पे और 5:20 पे निकलती 20 है। मिनट में निकल जाती है 20 मिनट में जब निकल जाती है तो जी। वो किधर के लिए जाती है? वो रावलपिंडी के लिए जाती है। ठीक 13 है। साल से वो गाड़ी चल रही है अभी। ठीक है, जी। उसके बाद का इशू क्या है? कौन सी गाड़ी है जो दरमियान में वो फिर निकालते हैं लाहौर के लिए, या वो टाइम कौन सा है? वो दूसरी गाड़ी का क्या करते हैं? असल मसला क्या है, वो कहाँ पर है? असल में इन्होंने ये किया है कि अपने 15 मिनट पहले 5 से 5:15 तक सुहावा के भट्ट ब्रदर्स हैं, उनको सेल आउट किया है। ये 15 मिनट मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसमें लाहौर गाड़ी चलाएं। वो और इसी अड्डे से निकलते हैं इसी लाहौर अड्डे के से, लिए? इसी अड्डे से 2 गाड़ियां निकलती हैं 5 बजे, 2 गाड़ियां अड्डे पे आ लगती हैं। जाती है। जी हाँ। एक गाड़ी लाहौर के लिए सवारियां बिठाती है, एक एक गाड़ी पिंड रावलपिंडी के पिंडी लिए के। बिठाती है। जी आपका मौकफ ये है कि 5 से लेके 5:20 तक सिर्फ रावलपिंडी के लिए एक टाइम है, जी। उसमें आप ट्रांसपोर्टरों का भी कोई टाइम ऐसा नहीं है जो लाहौर के लिए निकले। आपकी लाहौर वाली गाड़ी कितने बजे यहाँ से निकलती है? हमारी जो ट्रांसपोर्टर यूनियन में हमारे एक नुमाइंदे हैं, कारकुन हैं, ठीक है, हमारी यूनियन का हिस्सा है नासिर महमूद साहब, बड़गवा से वो बिलोंग करते हैं। बड़गवा से उनकी गाड़ी सचंडा चौक में आके ये गाड़ियाँ बिल्कुल क्रॉस रूट एक इनका बन जाता है यहाँ से 8 किलोमीटर बाद। तो उनकी ऑलरेडी 10 साल से गाड़ी लाहौर जा रही है। ठीक है, अगर ये गाड़ी अपनी चलाएं तो वो गाड़ी उनकी जो उन्होंने टाइम खरीदा हुआ है, उन्होंने एसी कोच चलाई हुई है वो। अच्छा नाजरीन, इसमें आपको यहाँ पर एक बड़ा अहम पॉइंट आ गया है कि यहाँ से 8 किलोमीटर जो है वो शाहझंडा चौक है बड़गवा, वहाँ से गाड़ी लाहौर के लिए जाती है। बिलफर्ज अगर यहाँ पर इन लोगों ने पिछले 10-15 साल जब से ये कह रहे हैं कि यहाँ ट्रांसपोर्ट चल रही है, तो ये बड़ा एक अहम पॉइंट है कि अगर यहाँ के ट्रांसपोर्टरों ने पिछले अरसा दराज से लाहौर के लिए अपना टाइम सिर्फ इसलिए नहीं निकाला कि अगर यहाँ से भी किसी ने लाहौर जाना है तो वो इस गाड़ी में बैठ के शाहझंडा चौक उतर जाता है, शाहझंडा चौक से वो बड़गवा वाली जो गाड़ी लाहौर के लिए निकलती है वो वहाँ उसके साथ उसमें बैठ के जाते हैं। ये एक बड़ी अहम चीज़ है कि आप देखें कि एक गाड़ी जो 8 किलोमीटर दूर यहाँ पर स्टॉप है, रास्ते में यकीनन दीगर स्टॉप दीगर गाँव भी होंगे, उन वहाँ से भी लोग जो है वो लाहौर के लिए निकलेंगे। लेकिन ये पिछले तमाम ट्रांसपोर्टर पिछले कई सालों से इस टाइम की पाबंदी कर रहे हैं कि असल जो आपको पॉइंट समझाना है, जो इंतजामिया के सामने बात रखनी है, वो ये है कि वो आपस में इन ट्रांसपोर्टरों की कमिटमेंट है कि एक रवायत, एक सिलसिला जो शुरू से उन्होंने चलाया हुआ है कि बड़गवा साहब से जो लाहौर के लिए गाड़ी जाती है, ये लोग उस गाड़ी को टाइम को डिस्टर्ब नहीं करते। तो असल जो मामला है वो खराबी का जो सिलसिला बन रहा है वो ये बनता है कि जब यहाँ से गाड़ी जो है वो एक टाइम जिसके 20 मिनट लगे हुए हैं, वो उसमें दरमियान अगर 2 टाइम निकाले जाए, दूसरा टाइम लाहौर के निकले तो ये जाके शाहझंडा चौक पर जब वो गाड़ी निकलने वाली होती है तो उस गाड़ी और इस गाड़ी का आपस में टाइम मैच हो जाता है। अब रास्ते में ज़ाहिर बात है दोनों गाड़ियाँ एक के साथ भी जब लाहौर के लिए निकलेंगी तो रास्ते में डमेली से आगे ले जाने तक दोनों गाड़ियों का आपस में जो टाइम है वो तकरीबन बराबर हो जाता है। या ये गाड़ी 5 मिनट आगे निकल जाएगी या वो गाड़ी जो पहले भर गई है वो 5 मिनट आगे निकलेगी। तो ये सारा मामला जो खराबी की बुनियादी वजह है वो ये टाइम है लाहौर के लिए। और अभी तक जो सारी बातें सामने आई हैं, दूसरे पार्टी का मौक़िफ़ अगर अपना वो देना चाहें तो वो अपना मौक़िफ़ भी दे सकते हैं, हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। लेकिन ये 33 बंदे एक तरफ रह के खड़े होकर इस बात की तायद कर रहे हैं कि वो अकेला शख्स तमाम इलाके का अमन और माहौल जो है वो ख़राब कर रहा है। जी गाय साहब। दूसरी बात यह है कि हमारे जब एक बंदा को अपनी चीज़ बेचता है तो उसमें अपना टाइम वो मलकियत शो करता है कि मैं यहाँ से यहाँ तक मालिक हूँ, आप यहाँ से यहाँ तक चल सकते हैं। अच्छा गाय साहब, थोड़ा सा मुख्तार कीजिएगा ताकि प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल मुख्तार हो जाए, क्योंकि हम प्रोग्राम मजीद भी करेंगे, आपके साथ जाएंगे, सारी आपकी रूटीन भी देखेंगे। देखने वालों को सिर्फ ये बताइएगा कि ये टाइम कौन बनाता है, कौन सेल करता है, अगर इन्होंने ये टाइम लिया था किससे लिया था, वो टाइम किसने बनाया, और यहाँ पर टाइम कौन बनाता है, कुछ इलाके के टाइमिंग की जो आपके रूट होते हैं वो कौन बनाता है, और क्या गाड़ियों का रूट भी होता है, वो रूट कौन पास करता है? जो गाड़ी लाहौर के लिए जाती है क्या उसके पास रूट है इस इलाके का? रूट जो है वो गवर्नमेंट हम आरटी सेक्रेटरी साहब हमें क्लियर करते हैं, हर गाड़ी का रूट मेंशन होता है और वो अपने रूट के कागजात हमरा रखते हैं तो वो आगे ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरी बात टाइम का मामला ये होता है कि अरसा दराज से सबसे पहले जिन ट्रांसपोर्टर्स रात में 1980 की दहाई में 90 की दहाई में जो 2-2 3-3 गाड़ियाँ थी जिन्होंने उस टाइम चलाई हैं गाड़ियाँ, टाइम उनकी मलकियत थे, उनसे बिकते बिकते किसी का 1 घंटा टाइम था, उसने 4 हिस्सों में करके 20-20 मिनट करके 30-30 मिनट के 15-15 मिनट करके 2 हिस्सों में करके बेचा, 3 हिस्सों में करके बेचा।
ये बिकते बिकते मुख्तलिफ पार्टियों से टाइम जो है ना, ये तकरीबन यूँ आप समझ ले कि 30-40 साल 45 साल पीछे चले जाएं, जब से ट्रांसपोर्ट का आगाज़ हुआ है। तो जो पुराने ट्रांसपोर्टर से 2 गाड़ियाँ थी, 3 होती गई, 5 होती गई, फिर ये आगे सिलसिला, उस टाइम 10,000 मलियत थी, फिर 50,000 आई, फिर 5 लाख आई। अभी टाइम की जो वैल्यू है वो किसी टाइम की 50 लाख है, किसी की करोड़ है, किसी की 1.25 करोड़ है। अच्छा खैर साहब, जैसे आपने बात की है जी उसी में आगे एक बात आ गई कि जो उस बंदे के पास घंटा था तो उसने अपना टाइम तकसीम किया। जी जी तो क्या वो कुलिया इन पे लागू नहीं होता कि अगर इन्होंने 20 मिनट टाइम लिया हुआ तो ये 10-10 मिनट डिवाइड आपस में अपने टाइम कर सकते हैं? उसका इसमें फर्क बता दें जरा। सर, जिस टाइम आज से 20 साल पहले अगर टाइम इस तरह तकसीम हुए हैं ना, ट्रांसपोर्ट कम थी, ठीक है, अभी हर 10 मिनट बाद ऑलरेडी गाड़ी चल रही है। अगर ये अपने यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि जो उस वक्त तकसीम, मतलब इसका मतलब ये है कि वो जो तकसीम है वो लास्ट एक लिमिट है कि गाड़ी की उसके लिए 15 मिनट या 10 मिनट का टाइम है, तो उससे कम वो तकसीम नहीं हो सकता। यानी कि अब जो आखिर में आपका आगे कुलिया जाम हुआ है वो यही है कि आपस में जब डिसाइड हो गया कि गाड़ी का 20 मिनट टाइम है, 20 मिनट में आगे वो टाइम जो है 5 मिनट या 7-7 मिनट या 10-10 मिनट का डिवाइड नहीं कर सकता। एक ये भी इशू है। दूसरा ये है कि एक गाड़ी का जब रूट तय है, जब खरीदारी की गई है, तो ये इस रूट पे चलनी है, तो वो उसी रूट पे चलेगी। अब दूसरे की तरफ जाएगी तो ऑलरेडी उस रूट पे गाड़ी चल रही है, तो वो उसके फिर जो है वो मुतजाद है, ठीक है, उसके अंदर उसके टाइम में इंटरफेयर है, जो मुदाखलत ज़ाहिर है उसकी डिस्टर्बिंग का बायस बनता है। अच्छा, आपके इलाके में मुअज्जिन भी होंगे, नंबरदार हजरात भी होंगे, दीगर भी कुछ कमेटियां होंगी, लोग होंगे, तो क्या इलाके का अमन खराब हो रहा है? इलाके के लोगों ने किरदार अदा नहीं किया, कोई आपका जिरगा नहीं हुआ, वो शख्स इतना बाअसर है कि वो ना पुलिस को मान रहा है, ना इंतजामिया को मान रहा है, और ना इलाके के मुअज्जिन को मान रहा है कि सारे एक तरफ है और वो अकेला शख्स एक तरफ। सालस भी मुकर्रर हुए हैं, 5 से 6 जिरगे भी हुए हैं, सिटिंग्स भी हुई हैं, मीटिंग्स भी हुई हैं। सब मीटिंग के अंदर वो मान के बात को एग्री करके उठता है, कल रिटर्न करेंगे, फिर वो मुनर्रफ हो जाता है, फोन नहीं उठाता, एग्रीमेंट के लिए बैठता नहीं। जी नाज़रीन, आपने ये तमाम मामला देखा। तकरीबन तमाम मीडिया के दोस्त जो हैं आज मौके पर मौजूद हैं, और यहाँ आने का मकसद भी यही था कि जो इलाके का अमन ख़राब हो रहा है एक शख्स की वजह से, उसके हवाले से इंतज़ामिया तक पैगाम पहुँचाया जाए, अहलियान इलाका तक पैगाम पहुँचाया जाए। मैं तमाम अहलियान इलाका से भी अपील करूँगा कि नंबरदार हज़रात या जो भी मुअज़्ज़िन है इस इलाके के, वो इस इलाके का अमन बहाल रखने के लिए इन ट्रांसपोर्टर हज़रात के साथ ये जो दरमियान जो तनाज़ा है इसको खुश उसलूबी से हल करवाएं, क्योंकि ये खुदा न खास्ता कल को खूनी तसादम में भी तब्दील हो सकता है। अपने मेज़बान एहसन विद को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिएगा कि इंशाल्लाह इंतज़ामिया इस सारे अमल में अपना मुस्बत किरदार ज़रूर अदा करेगी, और ये मामला जहाँ पर आज ये ट्रांसपोर्टर मौजूद है और एक छोटे से टाइम की वजह से मामलात डिस्टर्ब हुए हैं वो जल्द हल होगा। अल्लाह ने के बाद।